मिसाइल की संख्या भी बढ़ा दी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बड़ा सहयोगी यूएई भी है। यहाँ के अल नफरा एयरफोर्स एयरबेस में अमेरिका के F-22 और F-35 फाइटर जेट्स तैनात हैं। पिछली बार इजराइल के हमले में यूएई ने खुफिया जानकारियां साझा की थी। मिडिल ईस्ट में इजराइल के पड़ोसी मुस्लिम देश जॉर्डन के मुवाफिक लड़ाकू विमानों का घर बन गया है। यहाँ पर अमेरिकी वायुसेना के F-35A और F-15E लड़ाकू विमान तैनात हैं। पिछले युद्ध में जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस में इजराइल पर दागे गए ईरान के ड्रोन भी गिराए थे। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट तैनात है। यहाँ से अमेरिकी ईरान पर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और सबमरीन से टॉर्पीडो अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका सागर में अरब सागर में अमेरिका का सबसे घातक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS अब्राहम लिंकन भी मौजूद है। गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ में अमेरिका के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात है, जो एक साथ ईरान पर मिसाइलें बरसा सकते हैं। मित्रों, इसी तैयारी के दम पर अमेरिका की सेनाओं ने ईरान पर शनिवार को सबसे बड़े हमले के लिए हामी भर दी है। तो क्या मुस्लिम मुल्कों ने रमजान के महीने में ईरान पर हमला करने की इजाजत दे दी? क्योंकि सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई और जॉर्डन तैयार नहीं हुए तो ईरान पर अमेरिकी हमला सफल नहीं हो पाएगा। इससे पहले याद कीजिए, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों ने ईरान पर हमले का विरोध किया था। ये जानकारी हमने आपको डीएनए में दी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हालात तेजी से बदले हैं। उस समय ईरान ने हमले में अमेरिका का साथ देने पर इन देशों को निशाना बनाने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन अब इन देशों में अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम की नई बैटरियां तैनात कर दी है। मतलब कतर और सऊदी अरब की सुरक्षा को फुल प्रूफ कर दिया गया है। और पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के तनाव पर इन देशों ने कोई भी बयान जारी नहीं किया है। ऐसे में इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि अमेरिका के दबाव के सामने ये देश टूट सकते हैं और ट्रंप अगर अपनी सेना की सलाह पर रमजान के महीने में ईरान को निशाना बनाते हैं तो इन देशों को भी अमेरिका का साथ देना पड़ेगा। इसलिए ये जंग ईरान से ज्यादा उन मुस्लिम देशों के लिए इम्तिहान है जो खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा मानते हैं, जो इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देशों की एकजुटता की बात करते हैं, जिन्हें मजहब के नाम पर किसी गैर प्रोपेगेंडा भी सच लगता है। ये मुस्लिम देश अब पूरी कोशिश में जुट गए हैं कि किसी तरह रमजान के महीने में ईरान पर होने वाले संभावित हमले को टलवा दिया जाए। मित्रों, आज आपको ये भी जानना चाहिए, आखिरकार 48 घंटे के अंदर ईरान पर अमेरिकी हमले की खबर क्यों चर्चा में? तो अमेरिकी मीडिया ने व्हाइट हाउस के सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों और अपने करीबी सहयोगियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। इस मीटिंग में ट्रंप ने इन अधिकारियों से ईरान पर हमले पर राय मांगी और इसी मीटिंग में सैन्य अधिकारियों ने ईरान पर हमले की सबसे उपयुक्त तारीख राष्ट्रपति को बता दी। ट्रंप को बताया गया कि इस दिन अमेरिका की सेनाएं ईरान पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला कर सकती है। आज आपको भी इस तारीख और संभावित हमले की तीव्रता के बारे में जानना चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अकेले में मिलिट्री कार्रवाई के पक्ष और विपक्ष में बहस की, सैन्य अधिकारियों से ईरान के खिलाफ उनकी तैयारियों की जानकारी ली। यूएस नेवी और एयरफोर्स के अधिकारियों ने इस मीटिंग में बताया, नेवी के जंगी जहाज, एयरफोर्स के फाइटर जेट और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का बेड़ा ईरान के खिलाफ लंबे युद्ध के लिए तैयार है और इनमें से ज्यादातर तैनाती मुस्लिम देशों में। इसके अलावा अमेरिका अपनी नौसैनिक ताकत का लगभग 1/3 हिस्सा मिडिल ईस्ट में तैनात कर चुका है। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसों में इस वक्त 120 से ज्यादा आधुनिक अमेरिकी फाइटर जेट्स भी सक्रिय हैं। इनमें से 50 से ज्यादा जेट्स पिछले 24 घंटे के अंदर यहां पर पहुंचे हैं। कुछ जेट्स कतर और बहरीन में भी उतरे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को बताया गया है, अमेरिकी सेनाएं इतनी तैनाती के बाद वीकेंड तक ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है, यानी शनिवार को ईरान पर हमला होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के खिलाफ संभावित हमला आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सैन्य अभियान होगा, यानी ऐसा शक्तिशाली हमला आज तक दुनिया ने ना देखा होगा और ना ही किसी सेना ने ऐसा हमला करने के बारे में सोचा होगा। अमेरिकी सेना की रणनीति एक साथ ईरान के हजारों लक्ष्यों को निशाना बनाने की है, जिसमें मिलिट्री, परमाणु, पॉलिटिकल टारगेट शामिल है। यानी पहले ही हमले में ईरान के हथियार और इस हथियार को कंट्रोल करने वाले दिमाग को नष्ट कर दिया जाएगा।
अगर योजना सफल रही तो मिडिल ईस्ट के दूसरे मुस्लिम देशों को ईरान से हमले का डर भी नहीं रहेगा। डीएनए मित्रों, कुल मिलाकर अमेरिकी सेनाओं की ओर से इस बार हमले की हरी झंडी दे दी गई है। आखिरी फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति को करना है। अब जैसे ही ट्रंप आदेश देंगे वैसे ही हमला शुरू हो जाएगा। इस मीटिंग के बाद मिडिल ईस्ट और आसपास मौजूद अमेरिकी बेसों में अमेरिकी सेनाएं पूरी तरह वॉर रेडी मोड में हैं। मित्रों, ऐसा हो ही नहीं सकता जिन देशों में अमेरिकी बेस है उनको हमले की जानकारी ही ना हो। इस बीच एक अहम जानकारी यह है कि अमेरिका का एक खास ड्रोन ईरान के हाई वैल्यू टारगेट की लिस्ट बनाने के काम में लग गया है। अमेरिकी नौसेना के 2 जासूसी नॉर्थरोप गुम्बद MQ-4C ट्राइटन ड्रोन फारस की खाड़ी के ऊपर देखे गए। इनमें से एक ड्रोन अमेरिकी नौसेना का था, जिसने यूएई के अल धाफरा एयरबेस से उड़ान भरी थी। रिपोर्ट के अनुसार इसे रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट किया गया। MQ-4C ट्राइटन ड्रोन अत्याधुनिक 360 डिग्री रडार से लैस है। ये बड़े इलाकों में लक्ष्यों का पता लगाने और उनकी पहचान करने से पहले रणनीतिक तैयारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के आधुनिक ड्रोन ईरान की समुद्री ताकत की जानकारियां जुटा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका की सेनाएं ईरान के नौसैनिक ताकत को ही खत्म करेंगी। मित्रों, हमने आपको बताया इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 120 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात हैं, लेकिन ईरान की टेंशन बढ़ाने वाली एक और तस्वीर बुल्गारिया से आई है। आज बुल्गारिया के सोफिया एयरपोर्ट के रनवे पर अमेरिकी वायुसेना के विमान खड़े दिखाई दिए। बुल्गारिया अमेरिका का नेटो सहयोगी है, जो दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है, जबकि तेहरान पश्चिमी एशिया में स्थित है। दोनों के बीच तुर्की का क्षेत्र आता है। सोफिया एयरबेस से अमेरिकन फाइटर जेट सिर्फ 2 घंटे में तेहरान तक पहुंच सकते हैं।